आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 4। अगर आप लोग पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए। ओके, तो आज हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कौन कौन से हार्मोन कैसे वर्क करते हैं। तो ह्यूमंस के हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके थे प्लांट्स हार्मोन के बारे में। ओके, कैसे उन लोगों का ग्रोथ होता है, वो जो हार्मोन है वो कैसे वर्क करते हैं, तो ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। आज हम लोग को स्टार्ट करना है ह्यूमंस के हार्मोन से। ओके, आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करना है हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो हम आप लोग को पार्ट 3 में बता चुके थे कि नर्वस सिस्टम का यानी न्यूरॉन्स का कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, आइए आज एक बार और बता देते हैं। लिमिटेशंस ऑफ न्यूरॉन। तो फर्स्ट हम क्या बताए थे लिमिटेशन, कि ये मैसेज उन्हीं सेल्स तक पहुंचा सकते हैं जिससे ये कनेक्टेड हो। मतलब न्यूरॉन्स उन्हीं सेल तक मैसेज पहुंचा सकते हैं जिस सेल से न्यूरॉन्स कनेक्टेड हो। ओके, पूरे बॉडी में बहुत सारे ट्रिलियन ऑफ सेल्स, सारे सेल्स से न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, तो फर्स्ट लिमिटेशन लिखा है they transfer messages to only those cells which are connected with they transfer messages to only those cells which are connected with neurons। जो न्यूरॉन्स हैं वो केवल उसी सेल तक मैसेज पहुंचा सकते हैं जो कि न्यूरॉन्स यानी उनसे कनेक्टेड हो। ओके, तो ये हो गया हमारा लिमिटेशन। और सेकंड है दे यूज सम केमिकल मीन्स। They use some chemical means for transfer of messages। ओके, तो सेकेंड लिमिटेशन ये है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर करने के लिए किसी केमिकल का यूज करते हैं। ओके, जो अब इस केमिकल से जैसे मैसेज ट्रांसफर होता है, अब ये केमिकल बनने में बहुत टाइम लगता है। ओके, और हम लोग को फास्ट रिएक्शन, फास्ट एक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये सब कमी को पूरा करने के लिए ह्यूमंस में भी हार्मोन पाया जाता है। आइए देखते हैं हार्मोन्स के बारे में कुछ। बता दिए कि न्यूरॉन्स में क्या लिमिटेशंस है, न्यूरॉन्स में क्या कमी है। ओके, तो फर्स्ट कमी ये है कि केवल कुछ ही सेल तक मैसेज पहुंचेगा। सेकंड कमी ये है कि थोड़ा स्लोअर रिएक्शन होगा। तो ये दोनों कमी को पूरा करने के लिए ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन के लिए एक और चीज़ अवेलेबल है जो है हार्मोन्स। इतना क्लियर हो गया।
अब हम लोग को पता करना है ह्यूमंस में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन किस टाइप को वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग हार्मोन के बारे में डिस्कशन करेंगे, एड्रेनलिन। फर्स्ट हार्मोन हमारा हो गया एड्रेनलिन। ओके, अब एड्रेनलिन का क्या वर्क होता है, अब एक एग्जाम्पल सोचे सारे लोग। जब हम लोग गिलहरी को देखते हैं तो वो सब हम लोग को देख के बहुत ज़्यादा स्केरी सिचुएशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं सब। तो ये जो भागने वाला सेंसेशन हुआ, डर वाला सेंसेशन हुआ, वो किस वजह से हुआ, वो इस हार्मोन के एड्रेनलिन के सेक्रेशन की वजह से हुआ। ओके, ये एड्रेनलिन ही वैसा हार्मोन है जो कि सेक्रीट होता है और हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, चाहे किसी भी एनिमल के अंदर फीलिंग्स आती है डर की, स्केयर की। ओके, भागना है, किसी से फाइट करना है, ये सारे जो भी हमारे एक्शंस हैं वो किस हार्मोन की वजह से, एड्रेनलिन की वजह से आते हैं। सो लेट्स राइट actions such as fight, scare, run, etc. ओके, तो ये सारे जो हमारे एक्शन हैं वो किस हार्मोन के सेक्रेशन से होते हैं, एड्रेनलिन के सेक्रेशन से। ओके, अब हम लोग सेकेंड हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकेंड हार्मोन है हमारा थायरॉक्सिन। आइए लेट्स सी व्हाट इज थायरॉक्सिन। सेकेंड है हमारा थायरॉक्सिन। ये किस ग्लैंड से निकलता है, एक सेकेंड, ये जो हमारा एड्रेनलिन है वो किस ग्लैंड से निकलता है, उस ग्लैंड का क्या नाम है जो एड्रिनल हार्मोन को सेक्रेट करता है। तो लेट्स राइट एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड by a gland known as adrenal gland। ओके, इतना क्लियर हो गया। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो किस ग्लैंड की वजह से सेक्रेट हो रहा है, तो एड्रेनल ग्लैंड की वजह से सेक्रेट हो रहा है। इतना क्लियर। अब हम सेकेंड हार्मोन की तरफ चलेंगे जो कि थायरॉक्सिन है। सेकेंड हार्मोन है हमारा थायरॉक्सिन। अब ये थायरॉक्सिन क्या वर्क करता है, तो जो थायरॉक्सिन है वो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब को मेंटेन करने का वर्क करता है। ओके, सो लेट्स राइट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग or regulating the amount of fats, carbohydrates, and proteins। ठीक, इतना तक सबको क्लियर हो गया। जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किस चीज में हेल्प करता है, तो ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन
वर्क करता है, उसके अमाउंट को कंट्रोल करने में वर्क करता है, उसको मेंटेन करने में वर्क करता है। ओके, अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है? लेट्स सी, इट इज secreted by a gland known as thyroid gland. इतना क्लियर हो गया? ये जो थायरॉक्सिन है वो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन इन सब को मेंटेन करने में वर्क करता है, फंक्शन करता है। और ये किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है? ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। इतना सबको क्लियर हो गया? अब ये देखा जाए कि अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन की सेक्रेशन कम हो जाए तो क्या हम लोग को इफेक्ट पड़ेगा हम ह्यूमन बॉडी पे, चाहे किसी भी एनिमल पे अगर थायरॉक्सिन सेक्रेशन कम हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेट्स सी। तो थायरॉक्सिन ग्लैंड अगर थायराइड ग्लैंड अगर थायरॉक्सिन का सेक्रेशन कम करे तो हमें एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है गोइटर। गोइटर कैसे हम लोग पहचानते हैं किसी को गोइटर है? हमारा नेक जो होता है स्वोलन हो जाता है। ओके, so let's write it. If thyroxine secretion is reduced, then we can suffer from disease called goiter. गोइटर का सिम्टम क्या होता है? जनरली स्वोलन नेक। इतना क्लियर हो गया सबको कि हम लोग थायरॉक्सिन के कम सेक्रेशन से एक बीमारी होती है हमको जिसका नाम है गोइटर। गोइटर का जो सिम्टम है जनरली स्वोलन नेक। ठीक, स्वोलन नेक की वजह से हम लोग पहचान सकते हैं इसको गोइटर हुआ है। ओके, अब हम लोग कैसे थायरॉक्सिन ग्लैंड को नॉर्मल रख सकते हैं? ठीक, जिससे वो ना ज़्यादा सेक्रेट हो ना कम सेक्रेट हो। कुछ तो होगा ना जिसको करने से हमारा ये गोइटर प्रिवेंट हो सके। तो आयोडीन का नाम हम लोग सारे लोग सुने हैं। जनरली जितने भी नमक होते हैं उसमें आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की क्या जरूरत है? तो ये जो हमारा आयोडीन है वो थायरॉक्सिन के सेक्रेशन को मेंटेन रखता है, नॉर्मल रखता है। नॉर्मल रेट से थायरॉक्सिन का सेक्रेशन होता है। अब अगर थायरॉक्सिन का सेक्रेशन नॉर्मल होगा तो हमें ये गोइटर डिजीज नहीं होगा। तो लेट्स राइट, आयोडीन कैन regulate the secretion, iodine can maintain the secretion of thyroxine and helps in
इतना क्लियर हो गया। जो हमारा आयोडीन है वो थायरॉक्सिन सेक्रेशन को मेंटेन रखता है और हमें गोइटर नाम की डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। इतना थायरॉक्सिन हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग को थर्ड हार्मोन के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। ओके, तो पहले हम लोग मेल के बारे में देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन के बारे में देखेंगे। ओके, तो हम लोग टेस्टोस्टेरोन के बारे में देखेंगे। जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भी फ्रेंड्स, ओके, या कोई भी, हम लोग भी जब 11th-12th ईयर्स के बाद देखते हैं कि कुछ चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, कुछ मैच्योरिटी आती है। ओके, तो वो कौन से चेंजेस है? आफ्टर 11 और 12 ईयर्स हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो कौन से चेंजेस हैं? अब हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है। ओके, मेल्स में किस ऑर्गन से सेक्रेट होता है? टेस्टिस से। ओके, और क्या क्या हमारे अंदर इस हार्मोन, तो वो ये है कि हम लोग मेल्स में देखते हैं कि उनका आवाज़ होर्स होने लगता है, आवाज़ जो है वो भारी होने लगता है। किसी किसी का दाढ़ी निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा, किसी किसी का प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो होने लगता है, किसी किसी और मेल्स में जनरली ये होता है कि उनका ये चेस्ट वाला पोर्शन चौड़ा होते जाता है। ओके, तो ये किस हार्मोन की वजह से हो रहा है? हमारा टेस्टोस्टेरोन की वजह से। It changes because of this hormone. Some changes happens in male। ठीक, इस हार्मोन की वजह से, इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स में कुछ चेंजेस आते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस हैं? लेट्स सी एग्जांपल। जो उनका आवाज है वो होर्स हो जाता है, साउंड जो है वो होर्स हो जाता है। ओके, हेयर का ग्रोथ इन प्यूबिक रीजन्स। ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन प्यूबिक एरियाज, या फिर चेस्ट का चौड़ा होना। जो ये सारी चीजें हैं ये मेल्स में हैपन होती हैं, किस हार्मोन की वजह से? इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ओके, तो हम एक बार शुरू से बता देते हैं ये हार्मोन क्या काम करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन सम चेंजेस हैपन्स इन मेल आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर 11 और 12 ईयर्स। तो इसको यहाँ पे लिख लिया जाए, आफ्टर 11-12 ईयर्स। ठीक, और वो कौन कौन से चेंजेस हैं? उन लोग का आवाज़ जो है वो होर्स हो जाना, भारी हो जाना, ग्रोथ ऑफ हेयर इन प्यूबिक एरियाज में हेयर का ग्रोथ हो,
या फिर वाइडनिंग ऑफ चेस्ट, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने वाला ग्लैंड का नाम क्या है? तो लेट्स सी, टेस्टोस्टेरोन is released by a gland known as testis. ओके, ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है? टेस्टिस से। इतना तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग फीमेल में चलते हैं। फीमेल में कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? ओएस्ट्रोजन। ओके, मेल तो क्लियर हो गया, अब लेट्स सी व्हाट फीमेल। ये भी सेम वर्क करता है जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन वर्क करता है, वैसे फीमेल्स में हमारा ओएस्ट्रोजन वर्क करता है। Because of this hormone, some changes occurs inside body of female after 11 or 12, after the age of 11 और 12। ओके, तो ये जो हमारा एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, इस हार्मोन की वजह से फीमेल्स में चेंजेस आती हैं। कितने एज के बाद? तो 11 और 12 एज के बाद। और फीमेल में कौन सी चेंजेस आती हैं देखा जाए? एग्जाम्पल, वाइडनिंग ऑफ वेस्ट। ओके, उन लोग के कमर का जो कमर वाला जो पोर्शन होता है वो चौड़ा होते जाता है, राइट? वाइडनिंग ऑफ वेस्ट। फीमेल्स में भी जो हेयर होता है वो प्यूबिक रीजन में ग्रो करता है। एक्सेट्रा। फीमेल्स में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस आते हैं फीमेल बॉडी में भी, ठीक, जो कि इस एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। हमें यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं। ओके, अब ये जो एस्ट्रोजन है ये हार्मोन किस ग्लैंड की वजह से सेक्रेट होता है? तो आइए देखा जाए। एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय एस्ट्रोजन किससे सेक्रेटेड होता है? ओवरी से। फीमेल्स में एक ऑर्गन होता है ओवरी। ये ओवरी के बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये 10th क्लास का ही चैप्टर है, तो इसमें हम लोग ओवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी बस इतना ही जानो कि ओवरी एक ऑर्गन होता है, एक ग्लैंड होता है, ठीक। वो ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करता है। ओके, इतना तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट कौन सा हमारा हार्मोन है? तो नेक्स्ट है हमारा हार्मोन इंसुलिन।
शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। लेट्स राइट इट मेंटेन्स or regulates it maintains or regulates blood sugar level। ओके, जो हमारा इंसुलिन है ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ओके, तो अगर इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो रहा है तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज करेगा। लेट्स राइट इफ इंसुलिन इज secreted in low amount, then our blood sugar level rises। blood sugar ठीक, इतना क्लियर हो गया। जो इंसुलिन हमारा हार्मोन है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है कि अगर इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में अगर कम सेक्रेट हो रहा है तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज करेगा। ओके, अगर ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए इस हार्मोन को हमेशा न्यूट्रल जनरल सेक्रेट करना पड़ता है नॉर्मल अमाउंट में, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल ना इंक्रीज हो ना ही डिक्रीज हो। ओके, अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है, आइए देखा जाए। इट इज secreted by pancreatic gland, पैनक्रियास बोलते हैं जनरली। और पैनक्रियास से और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि एक एंजाइम है जिसको हम लोग पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, तो वो सब अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। बस ये जानो कि पैनक्रियास एक हार्मोनल ग्लैंड है जिससे कि हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। जो इंसुलिन है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अच्छा, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हार्मोन के बारे में देखा जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो नेक्स्ट हुआ हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस हार्मोन की वजह से हमारा ग्रोथ पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ, अब एक एग्जांपल लेस करो कि हम लोग किसी इंसानों को देखते हैं कभी कभी कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, उसकी हाइट बहुत कम होती है, ड्वार्फ होता है, वो उसको एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ओके, तो वो ड्वार्फ हो जाता है। ये जनरली डिजीज नहीं है, एक सिम्टम है। ओके, किस हार्मोन की वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम अमाउंट में सेक्रेट हो रहा है तो उस इंसान को ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ओके, लेट्स राइट इफ इट इज secreted in low amount, then the person will be suffer
then the person will be suffer from dwarfism. अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज हो रहा है, बहुत कम सेक्रेट हो रहा है, तो उस पर्सन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो पर्सन जो है ड्वार्फ बन जाएगा, उसकी हाइट बहुत कम हो जाएगी। जनरली उसको हम लोग नाटा या बौना कहते हैं। ओके, तो वो हमारी हो गया ड्वार्फिज्म। अब सेकंड, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो उस पर्सन में क्या डिफेक्ट आएगा? सो लेट्स राइट, if it is secreted in very high amount, then the person will suffer from jaundice. ओके, तो डॉर्फिज्म हम लोग को सबको समझ में आ गया। डॉर्फिज्म यानी जनरली बौनापन, नाटापन। ओके, कोई भी इंसान छोटे हो जाते हैं उसको हम डॉर्फिज्म कहते हैं। और कैसे वो छोटे हो जाते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन के कम सेक्रेट होने की वजह से। अब अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रेट होने लगे तो कौन सा इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे? तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट होने लगे तो अपने आसपास की कोई आदमी बहुत लंबा हो जाता है। ओके, तो वो लंबा किस वजह से होता है? इस ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सेक्रेट होने की वजह से। तो उस बीमारी को हम कहते हैं जैंटिज्म। ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ पे लगभग हम लोग मेन हार्मोन्स के बारे में क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट देखा जाए, और हाँ, और ये किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है? इट इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, इट इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। तो लगभग हम लोग नॉर्मल जो मेन हमारे हार्मोन होते हैं, जो मेन ग्लैंड होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ नेक्स्ट देख लिया जाए। कुछ नेक्स्ट हम बस ग्लैंड का नाम बता दे रहे हैं। कौन सा हार्मोन सेलेक्ट होता है, रिलीज सेक्रेट होता है, वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ना है। अभी बस नाम जानो। एक थाइमस होता है, थाइमस, पाराथायरॉइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, और भी बहुत सारे होते हैं। अब हम लोग को इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो बस है फिगर के थ्रू। बस हम लोग को फिगर के थ्रू देख लेना है कौन सा ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, बस। तो लास्ट देख लो। सपोज ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सपोज करो ये हमारा है, ओके। सपोज करो ये एक ह्यूमन बॉडी है हमारी। ओके, तो हमारे ब्रेन में मान लो, और ये
हमारा ब्रेन हो गया। ठीक, तो ब्रेन में 2-3 हार्मोनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एक हो गया हमारा पीनियल ग्लैंड, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है, एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जनरली यहाँ मिड में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस, ओके। अब जैसा कि हम लोग थायराइड से ही पता लगा सकते हैं, थायराइड के नाम से ही, कि हम लोग को नेक से रिलेटेड डिजीज हो जाता है। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो यहाँ नेक में प्रेजेंट होता है, ओके। ये जो डॉट जैसा दिख रहा है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, और यहीं पे एक ऐसे निकला होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम पैनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं। इंसुलिन, हो गया हमारा पैनक्रियास। और लास्ट जो हमारा है वो है ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। ये ओवरी या फिर टेस्टिस, टेस्टिस ये ओवरी, ओवरी इन फीमेल, ये हो गया टेस्टिस इन मेल। तो बस हम लोग को इस चैप्टर में इतना ही जानना था, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब अगर कोई हार्मोन कम या ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो हमारे जो भी ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड के सेल्स को पता चल जाता है कि इस हार्मोन में कुछ कमी है, ये कम सेक्रेट हो रहा है या फिर ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है। तो हार्मोन पता करके और फिर उस हिसाब से उस हार्मोन को रेगुलेट करके सेक्रेट करते हैं। तो ये हमारा हुआ यहाँ पे चैप्टर फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।